हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। ओके स्टूडेंट, लास्ट वीडियो के अंदर आप लोगों ने देखा था, रीड किया था इनपुट डिवाइसेस के बारे में। ठीक है, अब अपने देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा ग्राफिक टैबलेट। ग्राफिक टैबलेट क्या होती है? ए ग्राफिक टैबलेट इनेबल ए यूज़र टू क्रिएट ड्राइंग ऑन द कंप्यूटर बाई हैंड। ग्राफिक टैबलेट क्या होती है कि एक यूज़र के द्वारा ड्राइंग को क्रिएट करना अपने हाथ से कंप्यूटर में। ठीक है, ये इसका मीन होता है। टू क्रिएट ड्राइंग द यूज़र मस्ट ड्रॉ। ठीक है, जैसे अगर अपने कोई ड्राइंग को बना रहे हैं तो यूज़र को भी वैसे ड्रॉ करना पड़ेगा, अपने हाथों से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप ड्रॉ करोगे वैसे वैसे पेंटिंग आपकी बनती जाएगी। ओवर ए फ्लैट सरफेस यूजिंग ए स्पेशल पेन लाइक टूल कॉल्ड द स्टाइलस। उसके लिए आपको ड्रॉ करने के लिए अपने फिंगर का यूज़ नहीं करना, आपको एक क्या मिलता है, पेन लाइक मिलेगा, पेन की तरह ही दिखने वाला एक स्टाइलस मिलेगा, एक टूल मिलेगी। उससे आप जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे आपकी ड्राइंग बनती जाएगी, जिसको अपने क्या बोलते हैं, स्टाइलस बोलते हैं। इंस्टॉलेशन ऑफ ग्राफिक टैबलेट ऑन ए कंप्यूटर यूजली टेक द इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस ड्राइवर ऑफ द ग्राफिक टैबलेट। इंस्टॉलेशन ऑफ ग्राफिक टैबलेट, अगर आप इंस्टॉलेशन करते हैं ग्राफिक टैबलेट्स की हमारे कंप्यूटर में, अपने कंप्यूटर के अंदर, यूजली टेक द इंस्टॉलेशन ऑफ डिवाइस ड्राइवर ऑफ द ग्राफिक टैबलेट। तो आपको किस चीज़ के लिए, आपको क्या चाहिए इंस्टॉलेशन के लिए? डिवाइस ड्राइवर चाहिए और ग्राफिक टैबलेट्स में। ठीक है, इट इज़ कॉमनली यूज्ड ए कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, जिसे क्या कहते हैं, CAD कहते हैं, जिसकी इसको कॉमनली यूज़ किया जाता है CAD के अंदर, जिसकी फुल फॉर्म क्या है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन टर्मिनल्स, इंजीनियरिंग वर्कस्टेशन एंड ऑनलाइन ट्यूटोरियल स्कीम। ये किस लिए यूज़, कहाँ यूज़ की जाती है? CAD मोस्टली यूज़ की जाती है इंजीनियरिंग, इसको यूज़ करते हैं जो अपना वर्क करते हैं, मैप बनाते हैं, घरों के मैप बनाते हैं, वर्क स्टेशन पे या ऑनलाइन ट्यूटोरियल पे वर्क करने के लिए इस चीज़ का CAD का यूज़ किया जाता है। ग्राफिक टैबलेट इज़ ऑल्सो नॉन एज पेन टैबलेट और ड्राइंग टैबलेट। इसको किस नाम से जान सकते हैं? अपने पेन टैबलेट के नाम से जान सकते हैं और ड्राइंग टैब के नाम से भी जान सकते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट आता है मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर। मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर का मतलब है, वो अपने देखते हैं क्या है। ह्यूमन रीडेबल कैरेक्टर्स आर प्रिंटेड ऑन डॉक्यूमेंट लाइक चेक यूजिंग आयरन ऑक्साइड। हमारे रीड करने के करैक्टर मीन्स जिन करैक्टर्स को हम रीड कर सकें, हमारे लिए रीडेबल जो करैक्टर्स होते हैं वो प्रिंटेड होते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर। लाइक चेक, जैसे चेक पे लिखे होते हैं, किस चीज़ का यूज़ करके वो प्रिंट होते हैं? आयरन ऑक्साइड का यूज़ करके। दीज करैक्टर कैन बी रीड बाय AMICR। ये जो करैक्टर्स हैं वो रीड किए जाते हैं किसके द्वारा? MICR के द्वारा, जिसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इंक करैक्टर रीडर बोलते हैं। बाय रिकोगनाइजिंग द शेप ऑफ द करैक्टर, जो क्या करते हैं? रिकोगनाइज करते हैं, किस चीज़ को करते हैं? करैक्टर की शेप को। ठीक है, अब देखिए आपको दो डायग्राम दिए गए हैं, पिक्चर शो की गई है। मैग्नेटिक इंक करैक्टर्स क्या हो, रीडर क्या होता है वो है, और शेप ऑफ द मैग्नेटिक करैक्टर क्या है, ये दोनों आपको, दोनों के बीच में डिफरेंस बताया गया। फिर उसके अंदर आया था आयरन, उन्होंने अपने अपने को एग्जाम्पल दिया था चेक का। नीचे आपको चेक की क्या दी गई है? पिक्चर दी गई है, उसके अंदर आपको शो किया गया है कि MICR कैरेक्टर क्या होते हैं। नीचे नीचे देखो, चेक के नीचे नीचे गोल राउंड के अंदर दिया हुआ है, वो क्या होते हैं? MICR कैरेक्टर्स होते हैं जो चेक के अंदर लिखे हुए होते हैं। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट अपने देखते हैं मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर क्या होता है? Magnetic strips are present on many plastic cards such as credit card, on ATM, debit card, etc. जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है वो प्रेजेंटली यूज़ हो रहा है, किसके रूप में यूज़ हो रहा है? प्लास्टिक कार्ड्स के रूप में। क्रेडिट कार्ड हो गया, जैसे ATM हो गया, डेबिट कार्ड हो गया। ठीक है, एज कैन बी सीन फ्रॉम द फिगर। अपने क्या कर सकते हैं? फिगर्स को नीचे दी गई है, आप उनको भी देख सकते हैं कैसे कैसे यूज़ हो रहे हैं ये। The magnetic strip is built on the card onto which various information can be provided in the form of number of digit। ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है
ये कार्ड ही नहीं है, एक कार्ड ऐसा है जो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है। किसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है, कौन सी फॉर्म के अंदर, नंबर और डिजिट की फॉर्म के अंदर हमें ये इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करवा रहा है। द मैग्नेटिक स्ट्रिप इज़ रिटन यूजली ओनली वंस विथ इंफॉर्मेशन एंड इज़ देन नेवर चेंज। जो मैग्नेटिक स्ट्रिप के अंदर एक बार इंफॉर्मेशन लिखी जाती है वो दोबारा इंफॉर्मेशन क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती है। डेटिंग बैक टू द 1970 मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर आर वाइडली यूज्ड फॉर एक्सेस कंट्रोल एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। जो मैग्नेटिक 1917 से लेकर जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है, रीडर है, वो वाइडली यूज़ हो रहा है। किस लिए यूज़ हो रहा है, कंट्रोल करने के लिए जो भी हमारी एक्सेस इंफॉर्मेशन है, और उसके बाद ट्रांजैक्शन करने के लिए ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग के अंदर भी मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर का यूज़ हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा यूज़ हो रहा है। फिर देखिए, टू रीड इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड, अगर अपने रीड करते हैं किसी इंफॉर्मेशन को कार्ड्स पे, द कार्ड मस्ट बी इंसर्टेड इनटू ए मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर। तो वो कार्ड क्या होता है, इंसर्ट होता है किसके अंदर, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर पे। द मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर इज़ कैपेबल फॉर रीडिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द कार्ड एक्यूरेटली। ये जो मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर होता है उसके अंदर इतनी कैपेसिटी होती है, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि वो रीडिंग कर सके, किस चीज़ को रीडिंग कर सके, इंफॉर्मेशन को, जो कार्ड पे ऊपरली करेक्टली जो सही इंफॉर्मेशन लिखी हुई है उस चीज़ को वो क्या कर सके, अंडरस्टैंड कर सके, उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है। However, if the card is kept at place where it is exposed to strong magnetic field, इसीलिए ये जो कार्ड है वो अपने कहीं एक प्लेस पे कहीं गिर जाता है या उसको एक्सपोज हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, वो इतना मजबूत होता है, फॉर एग्जांपल इन्होंने बताया हुआ है कि वो इतना मजबूत होता है कि वो क्या नहीं होगा, एक्सपोज नहीं होगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि उसके अंदर क्या होती है, अच्छी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ किया होता है। द मैग्नेटिक स्ट्रिप ऑन द कार्ड में लॉस इट मैग्नेटिज्म। उसके बाद में उसने बोला है जो मैग्नेटिक स्ट्रिप है हमारे कार्ड में भी लॉस, अगर वो लॉस हो जाता है तो इट मैग्नेटिज्म, इसे क्या कहते हैं, मैग्नेटिज्म बोल सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक स्ट्रिप से वो बना हुआ होता है, मैग्नेटिक स्ट्रिप रीडर वो होता है। फिर आता है स्मार्ट कार्ड। स्मार्ट कार्ड आर बेसिकली ऑफ टू टाइप्स। जो स्मार्ट कार्ड होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट है मेमोरी कार्ड और सेकंड है माइक्रो प्रोसेसर कार्ड। मेमोरी कार्ड हैव ओनली ए मेमोरी चिप। जो मेमोरी कार्ड होती हैं उनकी एक मेमोरी चिप होती है। दे अलाउ ओनली सम प्री डिफाइंड ऑपरेशन ऑन द कार्ड, जो अलाउ करती है हमें पहले से ही ऑपरेशन, जो हमारे कार्ड पे ऑपरेशन हैं उनको प्री डिफाइन करने के लिए। इसीलिए माइक्रो प्रोसेसर कार्ड अलाउ फॉर अदर ऑपरेशन ऑल्सो ऑन द डेटा इन द कार्ड। जो माइक्रो प्रोसेसर है कार्ड है वो अलाउ करता है, किसके लिए अलाउ करता है, अदर ऑपरेशंस के लिए, जो भी डेटा उस कार्ड्स के अंदर है उनको अलाउ करता है। द माइक्रो प्रोसेसर कार्ड हैज़ मेमोरी चिप। जो माइक्रो प्रोसेसर कार्ड है वो एक मेमोरी चिप है, जो एज वेल एज माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स होते हैं उनमें। ठीक है, जिसको अपने एज वेल एज क्या कह सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। यू कैन ऐड, आप ऐड कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, एंड मैनिपुलेट कर सकते हैं द डेटा ऑन दैट कार्ड, जो इस डेटा कार्ड के अंदर है। डेटा इन दिस कार्ड इज़ रेडी बाय ए डिवाइस नॉन एज स्मार्ट कार्ड रीडर। इसी डेटा जो कार्ड के अंदर होता है उसको अपने रीड कर सकते हैं एक डिवाइस के द्वारा, उसे हम क्या कह सकते हैं, स्मार्ट कार्ड रीडर कहते हैं। स्मार्ट कार्ड रीडर इज़ इफ़िशियंट और द स्मार्ट कार्ड रीडर इज़ इफ़िशियंट फॉर ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेसिंग। जो स्मार्ट कार्ड रीडर है वो क्या है, एक ऑफलाइन और ऑनलाइन प्रोसेसिंग है, दोनों की ही इसमें प्रोसेसिंग होती है। इसके बाद में स्टूडेंट अपने देखते हैं आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं। द आउटपुट डिवाइस आर यूज टू रिट्रीव आउटपुट ऑफ द वर्क दैट यू डू ऑन कंप्यूटर। जो आप वर्क कर रहे हैं अपने कंप्यूटर्स पे उसका आपको आउटपुट मिलता है, रिजल्ट मिलता है, वो क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती हैं। द कॉमनली यूज्ड आउटपुट डिवाइस। अब देखते हैं फर्स्टली कौन सी आउटपुट डिवाइस है। फर्स्ट है मॉनिटर। ए मॉनिटर इज़ ऑल्सो नॉन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जिसको अपने क्या कह सकते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट भी कहते हैं। इट डिस्प्ले द वर्क दैट यू
डू ऑन ए कंप्यूटर, अगर आप किसी कंप्यूटर पे आपका वर्क डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। द आउटपुट ऑफ दिस डिस्प्ले इज़ कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी आउटपुट। उस आउटपुट को अपने क्या कह सकते हैं, सॉफ्ट कॉपी आउटपुट भी कह सकते हैं। एज यू सी द वर्क ऑन द मॉनिटर स्क्रीन, जो आप वर्क अपनी मॉनिटर स्क्रीन पे देख रहे हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ मॉनिटर अवेलेबल, दो टाइप के मॉनिटर अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट है CRT और सेकंड है LCD सॉरी। फर्स्ट है CRT और सेकंड है LCD। नाउअडेज LCD मॉनिटर आर क्वाइट पॉपुलर, जो LCD मॉनिटर है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। दे आर स्मॉल इन साइज देन CRT मॉनिटर, इनका साइज़ भी क्या होता है, छोटा होता है। किसके कंपैरिजन, CRT मॉनिटर के कंपैरिजन। दे रिक्वायर लेस स्पेस ऑन द डेस्क, और ये क्या करते हैं, स्पेस भी बहुत कम लेते हैं हमारे डेस्क पे स्पायर, ठीक है। जितनी इनको रिक्वायरमेंट होती है उससे भी लेस स्पेस लेते हैं हमारे डेस्क पे। फिर आता है स्पीकर। स्पीकर क्या होते हैं, स्पीकर आर यूज टू लिसन टू म्यूज़िक और अदर साउंड फ्रॉम द कंप्यूटर। जो स्पीकर है उनका यूज़ किया जाता है, किस लिए यूज़ किया जाता है, लिसन करने के लिए, म्यूज़िक को सुनने के लिए एंड अदर साउंड को सुनने के लिए हम इनका यूज़ करते हैं। किनका यूज़ करते हैं, हम स्पीकर का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, आई होप यू बेटर अंडरस्टैंड। एंड आपको एक साइड पे फैक्ट दिए गए हैं, वो आप एक बार खुद से देख लेना। एंड थैंक यू सो मच।